शहर बहुत बदल चुका है। पहले तो बदला ही था, शहर और गाँव में डिफ़रेंस थे ही, लेकिन अब तो और बदल चुका है। लेकिन वो गाँव, जो गाँव से आते होंगे वो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि गाँव में कैसे बच्चों को पहले तो दबा के रखा जाता है, रिश्तेदारों के थ्रू और पड़ोसियों के तानों से। हम डरते-डरते बड़े हो जाते हैं और जब हमारी क्रिएटिविटी को ऊपर लाना होता है, उसको उसको मेंटेन करना होता है और उस पे काम करना होता है, तो वहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करने का काम किया जाता है। यह हर गाँव के समाज में आज भी हो रहा है, बहुत गाँव में, लेकिन पहले बहुत और था। हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा था। अगर रिश्तेदार आते थे, वो गिनती सुनते थे, टेबल सुनते थे, अगर आपको नहीं आता था, तो उसी पे वो आपको जज कर लेते थे कि आप उस लायक ही नहीं हो कि कुछ कर सकते हो। मतलब ऐसे-ऐसे जजमेंट दिए जाते थे कि जैसे लगता था कि पृथ्वी पे एक हम ही हैं जो किसी काम के नहीं हैं। इतनी हीनता आ जाती थी और वो कुछ टाइम के लिए आते थे, लेकिन वो बहुत समय तक दिमाग को प्रेशराइज़ करके चले जाते थे और पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ रिश्तेदार और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है ज़बरदस्ती। बट अपने बच्चों को दबा के रखना होता है। बच्चे को क्या पता कि आज अगर हमें ये दबा देंगे, बोलने नहीं देंगे, हमें अपने काम को करने नहीं देंगे, हम अपने विचारों को एक्सेस देंगे, तो क्या ये सारी चीज़ें आगे चल के हम फिर अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँगे? हम सोच नहीं पाते। मुझे लगता है यही सही है और सबको यही लगता है कि अगर अपने बच्चे को टाइट करके रखोगे और कहीं जाने नहीं दोगे, अपने हिसाब से काम कराओगे, तो बच्चा तुम्हारा एक संस्कारी होगा और एक अच्छे ख़ानदान से समझा जाएगा। ये समाज की हमारी मानसिकता है। ख़ैर मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को आप पहले से मोटिवेट करते हो, प्रमोट करते हो, समझाते हो और किसी के दबाव में ना आए बच्चा, अपने बच्चे को हौसला देते हो, तो शायद आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और अपने बच्चे को नहीं देख रहे हो, अपने बच्चे को किसी के आके जज कर रहे हो कि वो अच्छा है, तुम नहीं अच्छे हो।